कैसे हैं आप लोग? बेहतरीन और सुपर। चलिए दोस्तों, आज हम फिर से एक बार आरसीएम की पाठशाला में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। हम सब मिलकर आरसीएम की पाठशाला को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग 44वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। 90 दिनों का ये कार्यक्रम चल रहा है। पाठशाला तो हमेशा चलती ही रहेगी, लेकिन ये एक विशेष कोर्स डिज़ाइन किया जा रहा है जिसके तहत 90 दिन के अंदर अंदर आप सब लोगों के पास में वो जानकारियाँ शेयर करना चाहता हूँ कि जिन जानकारियों को आगे लोग रिपीट कर सकें। इस 90 दिन के कोर्स को कंप्लीट करें और उसके बाद अपनी सफलता की कहानियाँ लिखें। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज के जिस विषय विशेष पर मैं बात करने वाला हूँ उस विषय का नाम है कि नए लोगों को टीम में बदलें। कैसे बदलें, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी बातचीत को शुरू करूं, मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिजनेस के अंदर स्टार पर्ल अचीवर हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को शुरू करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हर आदमी के मन में होता है कि मेरे पास ज्वाइनिंग्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, काम बहुत कम लोग करते हैं। तो चलिए आज उसी टॉपिक के ऊपर, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही काम आने वाला है, उसी के ऊपर बात करते हैं कि नए लोगों को टीम में बदलें। कैसे बदलें, लेकिन कैसे? इसके साथ साथ आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हर कोई उत्साह के साथ काम शुरू करता है। इससे पहले कि उत्साह ठंडा हो जाए, उन्हें कुछ उपलब्धियां हासिल करवा दें। ये इसलिए ज़रूरी है कि नए आदमी को जल्दी से टीम में बदलना चाहिए, क्योंकि हर आदमी, जब भी कोई नया आदमी ज्वाइन होता है, वो बहुत एक्साइटमेंट में, बहुत उत्साह के साथ ज्वाइन होता है, लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि उसका उत्साह ठंडा हो जाता है। वो उत्साह क्यों ठंडा हो जाता है, उस उत्साह को कैसे बना के रख सकते हैं, किस प्रकार से हमें उन चीज़ों को आगे बढ़ाना है, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज बातचीत करने वाले हैं। देखिए, एक सिद्धांत मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आपने तब तक किसी आदमी को स्पॉन्सर नहीं किया है, तब तक किसी आदमी को स्पॉन्सर नहीं किया है जब तक स्पॉन्सर किया हुआ आदमी किसी एक व्यक्ति को आगे स्पॉन्सर ना कर दे। आपने किसी आदमी को ज्वाइन करवाया है, यहाँ पे मान लीजिए आपने किसी आदमी को ज्वाइन करवा दिया, और ये आदमी जब तक आगे किसी आदमी को ज्वाइन नहीं करवाता, स्पॉन्सर नहीं करता, तब तक नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत ये कहता है कि आपने इसको भी स्पॉन्सर नहीं किया है, ये सिर्फ और सिर्फ उसको जोड़ के छोड़ दिया है। ये स्पॉन्सरिंग नहीं कहलाती है, ये केवल सेलिंग है। एक आदमी को सेल कर दिया है, सामान सेल कर दिया है और उसका आईडी लगा दिया है। हम शुरुआत में सबसे पहला जो काम होता है वो लोगों को आईडी लगाते हैं, हम लोगों का ज्वाइनिंग लगाते हैं। आपने कोई आईडी लगाई तो इसका मतलब हमें लगता है कि ये अब हमारी टीम हो गई। नो 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 नो, ये टीम नहीं है। आईडी लगाने से टीम नहीं बनती है। आईडी लगाने से टीम में बदलना है। आप ध्यान रखिए, हमें लोगों को टीम में बदलना है। आईडी लगाने से टीम नहीं बनती है। टीम बनाने के लिए आपको उसे स्पॉन्सर करना। यदि जब तक एक आदमी आगे किसी को स्पॉन्सर नहीं करता है तो ये आदमी आपकी टीम का हिस्सा नहीं, ये टीम नहीं बनी है। हमें लगता है कि हमने 100 ज्वाइनिंग करवा दी। कुछ लोग कहते हैं सर मेरी 100 लोगों की टीम है। ये गलत फहमी है, 100 लोगों की टीम नहीं है। ये 100 लोगों की टीम में मुश्किल से टीम की अगर हम बात करें तो 5 से 7 आदमी ही टीम में होते हैं। ये सब लोगों को आपने सामान बेचा है। सामान बेचना इस बिज़नेस का काम नहीं है। इस बिज़नेस का जो मुख्य काम है वो है टीम बनाना, वो है लोगों का निर्माण करना, वो है आगे ये नेटवर्क है। जब तक एक नेटवर्क के तौर पे सब लोग एक टीम के तौर पे काम नहीं करेंगे तो सेलिंग से कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं हो सकती है। तो एक आदमी को आईडी लगाने से वो टीम नहीं बनती है। टीम बनती है जब वो आगे किसी नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करवा देता है। और ये टीम बनवाने के लिए क्या करना होगा, हमें एक आदमी को टीम में कैसे बदलना है? सबसे पहले ये ध्यान रखें कि उस आदमी को टीम में बदलने के लिए, एक आदमी नया ज्वाइन होता है, उसको टीम में बदलना है। ये मान लीजिए न्यू ज्वाइनिंग है, इसको आपने टीम के अंदर बदलना है। टीम के अंदर कैसे बदलेंगे? नंबर 1 नोट करें, सबसे पहले उस आदमी की जो है लिस्ट बनवाएं, बैठकर लिस्ट बनवाएं। उस आदमी की लिस्ट बनवाएं, ये आपका काम है। ये अगर आपने ज्वाइन करवा दिया है
किसी आदमी को, तो उसकी लिस्ट बनवाना हमारा काम है। अगर हम लिस्ट नहीं बनवाते हैं, सिर्फ उसको बोल देते हैं कि तुम लिस्ट बनाओ, तो वो नहीं बनाता है। तुम लोगों को ज्वाइन करवाओ, उसकी कहाँ हिम्मत साहब कि वो नए आदमी को ज्वाइन करवा दे। वो खुद ज्वाइन हो गया, अभी तो उसी के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो सबसे पहले एक आदमी की लिस्ट हमें बनवानी है, खुद बैठ के बनवानी है। 100, 200, 500, 700, 800, 1000, 2000 की लिस्ट बनवाएं। कॉपी पेन लें, उनसे पूछें। शुरुआत के 50-100 नाम तो आपको खुद लिखने हैं उनकी डायरी के अंदर, आपको खुद लिखने हैं। आप खुद लिखेंगे तब उसकी टीम बनेगी। आप उसको लिस्ट बनाने का वीडियो देखें, पहले तो सीखें आप खुद। कई बार आदमी गलती क्या करते हैं, हम सब लोग जो काम करने वाले हैं, हम खुद नहीं सीखते हैं। खुद सीखे बिना सामने वाले को सिखाना शुरू कर देते हैं, या फिर ऊपर से अपलाइन को बुला बुला के सिखाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और आज आप 44वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये खुद सीखना है। अगर खुद सीखेंगे, कुछ लोगों की, बहुत लोगों की शिकायत होती है, सर मेरी टीम नहीं बन रही है, मैं क्या करूं, मेरे लोग एक्टिव नहीं हो रहे हैं। साहब एक्टिव इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप खुद एक्टिव नहीं हैं, क्योंकि टीम इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि आप खुद अभी टीम का हिस्सा नहीं है। आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो? यस, देखिए, यदि आपने अभी तक प्लान दिखाना नहीं सीखा है, आपको प्लान दिखाना नहीं आता, आपको प्रोस्पेक्टिंग नहीं आती, आपको यदि लोगों को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं आप, और आप 5 गुना 25 के सिद्धांत को पालन नहीं कर रहे हैं, आप रोजाना सीडी नहीं सुन रहे हैं, आप यदि ये सारे काम नहीं कर रहे हैं, 6 बेसिक्स की फॉलो नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये चेक करें कि आप 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स और कार्डिनल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं क्या कि नहीं कर रहे हैं। 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स और 6 कार्डिनल रूल्स, इनको फॉलो अगर आप कर रहे हैं तो आपसे संभावना है कि आप आगे टीम बनाएंगे। यदि आपने ऐसी चीज़ें खुद ही छोड़ रखी हैं, तो ये मत उम्मीद करें कि अब लोग आपकी टीम में ज्वाइन होंगे, आपकी कोई टीम बनने वाली है। आपको जो सबसे ज़रूरी काम करना है, 6 बेसिक्स को पहले फॉलो करना है, फिर 8 कोर स्टेप्स को अच्छे से सीखिए, फिर कार्डिनल रूल्स के बारे में सीखिए, तब आपकी टीम बनना शुरू होगी। कभी कभी लोग जो है गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि सर टीम क्यों नहीं बन रही, और फिर हमेशा अपनी अपलाइन को ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपलाइन के द्वारा बताई गई बातें काम करती हैं, अपलाइन के द्वारा दिखाया गया प्लान काम करता है, क्योंकि वो 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स और कार्डिनल रूल्स को फॉलो करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है। अब इन चीज़ों को सीखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ये 44वें दिन की एपिसोड है, इससे पहले ये तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। क्या हम 22 घंटे नहीं लगा सकते हैं? 22 घंटे के अंदर सारी जानकारी हमारे पास आ जाएगी। तो जब आपके पास वो सारी जानकारी होगी तो आपको पता लगेगा कि लिस्ट कैसे बनवानी है। अब काफ़ी लोग खुद की ही लिस्ट नहीं बनाई है अभी तक और वो फिर लोगों की लिस्ट बनवाते हैं। जब खुद की लिस्ट बनाएंगे तभी तो आगे लिस्ट बनवा पाएंगे ना। अगर हमारी लिस्ट नहीं है तो हम लोगों को लिस्ट नहीं बनवा सकते। जो काम हमने खुद किया है वही काम आगे करवा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि लोगों को टीम में बदलने से पहले, मैं इस पॉइंट को पहले लिख देता हूँ, नए लोगों को टीम में बदलने से पहले नंबर 1 है खुद को बदलें। खुद को बदलें। खुद 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स और 6 कार्डिनल रूल्स। वैसे मैंने 7 के करीब रूल्स करवा दी थी। कार्डिनल रूल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, हमने 6-7 कवर किए हैं। ये चीज़ें खुद करें तब आप लोगों को टीम में बदल पाएंगे। अदरवाइज टीम नहीं बना रहे हैं, बहुत से लोग टीम नहीं बना रहे हैं, वो सिर्फ सेलिंग कर रहे हैं। एक व्यक्ति को ज्वाइन करवा दिया, उसको सेलिंग कर दिया और सोचते हैं कि टीम बन गई, अब ये काम करेगा। नहीं बनी है टीम, ये सिर्फ सेल किया है हमने, सिर्फ प्रोडक्ट को सेल किया है। टीम बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको सीखना होगा, इसके ऊपर आना होगा। दूसरी चीज़, जब आपने लिस्ट बना ली, खुद की लिस्ट बना ली, तो फिर आपको उस आदमी की लिस्ट बनवानी है। लिस्ट बनवानी है 10, 20, 50, 100 लोगों की, 200 लोगों की लिस्ट बनवाइए, कॉपी पेन लीजिए और उसको 6 बेसिक्स के बारे में बताइए। अब प्रॉब्लम यही आती है, जब खुद ही नहीं पता 6 बेसिक, खुद ही फॉलो नहीं करे तो 6 बेसिक्स बताएंगे कैसे? तो ये ज़रूरी चीज़ है कि हम खुद सीख लें। मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे ज़्यादा काम इस बिज़नेस में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर करना है तो वो एक ही व्यक्ति है, वो है हम स्वयं, हम खुद। हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा, अगर आप किसी आदमी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो
एक आदमी को ढूंढ लीजिए, शायद वो आदमी हम खुद ही हैं, जिसे हमें और ज़्यादा बेहतर बनाना है और बेहतर तरीके से हम काम करना सीख सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो है तीसरा काम, हमें नए आदमी को टीम में बदलने के लिए क्या करना है, उसके लिए 8-10 फ़ोन कॉल कर दें, 8-10 अपॉइंटमेंट उसके लिए ले लीजिए। अपॉइंटमेंट, उसकी लिस्ट से शुरुआती दौर में एक आदमी फ़ोन कॉल करने से घबराता है, उसको लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। उन्होंने जो लिस्ट बनाई है, अब उस लिस्ट में से फ़ोन कॉल कर दीजिए, उस लिस्ट में से उन लोगों के साथ फ़ोन कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, कल का, परसों का, नरसों का, तरसों का। वो आदमी एक्साइटेड होगा कि यार कमाल है, मेरा काम तो शुरू हो गया। उस आदमी को, कई बार गलती क्या होती है, हम लोगों को ज्वाइन करवाते हैं और ज्वाइन करवाते ही उसको कहते हैं कि लिस्ट बना लेना और इन लोगों से संपर्क कर लेना और इन लोगों को प्लान दिखा देना। ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है साहब। ये आदमी फिर अपने तरीके से बताएगा और बताएगा तो लोग इसको मना करने वाले हैं। और एक आदमी की, जो इस बिज़नेस के अंदर मैंने जो सुना है या मेरा जो अनुभव हुआ है, वो एक आदमी की जो उम्र होती है, वो महज पूरी की पूरी उम्र जो होती है वो 3 प्लान होती है। मैक्सिमम लोग नया आदमी 3 प्लान के बाद दम तोड़ देता है। यदि तीनों प्लान के अंदर उसको नो मिल गया। एक आदमी, नए व्यक्ति को हमने ज्वाइन करवाया और उसको कहते हैं कि तुम लिस्ट बनाओ, लोगों को प्लान दिखाओ, लोगों को प्रोडक्ट दिखाओ, तो उस आदमी की जो उम्र है वो महज 3 प्लान दूर है। 3 लोगों ने यदि उसको मना कर दिया तो इसके बाद इस बिज़नेस की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा। ये मिस्टेक हो रही है, मैं जानता हूँ बहुत भारी मात्रा में हो रही है। इस मिस्टेक को सुधारने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहला काम हम ये करें कि लिस्ट बनवानी है उसकी, और उस लिस्ट में से हमें खुद 8-10 लोगों से अपॉइंटमेंट लेनी है। और उसके बाद फॉर्मूला नंबर 4 के अंदर 5+5 का सिद्धांत अप्लाई करें। 5+5 का सिद्धांत अप्लाई करें। 5+5 क्या है कि उनके साथ जो अपॉइंटमेंट ली है उनमें से 5 प्लान आप दिखाएंगे और 5 प्लान उनको बोलेंगे कि अब वो दिखाएं। आप देखने वाले हैं उनके साथ बैठ के। ये काम करना होता है। एक नया आदमी तब तक टीम नहीं बनता है जब तक वो उसका हमने लिस्ट नहीं बनवाया, जब तक उसके साथ 8-10 लोगों के साथ अपॉइंटमेंट नहीं ली है, जब तक उसको 5+5 प्लान का फॉर्मूला उसके साथ जाके, पर्सनल जाके अगर हमने नहीं किया है तो वो टीम का हिस्सा नहीं है। फिर लोग शिकायत करते हैं, सर टीम काम नहीं करती है, लोग काम नहीं करते। सर कैसे करेंगे काम, क्यों करेंगे काम? क्योंकि वो टीम नहीं है। उनको केवल हमने सेलिंग किया है और वो सिर्फ खरीदार हैं। खरीदार को टीम में बदलना होता है, खरीदार को आगे बढ़ाना होता है। फिर कई बार कुछ लोग एक और बड़ा स्मार्ट तरीका तो नहीं कहूँगा, मैं चतुर तरीका कहूँगा, चतुर तरीका अपनाते। उसको उठा के सीधा चैट विद सुरेंद्र वत्स के साथ जोड़ दिया, उसको उठा के पाठशाला के साथ जोड़ दिया, उसको उठा के पता नहीं कहाँ कहाँ जोड़ दिया। उसको फिर सिर्फ ज्ञान पिलाना, ट्रेनिंग, मतलब सिखा रहा हूँ ना सर मैं, इसको सिखाना जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है, ऐसे बोल के नहीं। फिर उसकी जाके क्लास लेना शुरू कर देते हैं, बैठ के उसको समझाते हैं, यार बिजनेस कर ले तू, बहुत बढ़िया बिजनेस है, नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, ज़िंदगी तो ख़राब ही होने वाली है, नौकरियां तो है ही नहीं, काम तो है ही नहीं। बस एक आदमी ने हाँ क्या बोल दी, उसने मुसीबत मोल ले ली। अब जाके उसी आदमी का दिमाग खाना, उसी आदमी को बार बार जो है प्रेशराइज करना कि तुम जाके प्लान दिखाओ, तुम जाके मीटिंग करो, तुम लोगों को इनवाइट क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते। भाई सबसे पहले काम करना है उस आदमी की खुद कॉपी पेन लेके लिस्ट बनवानी है, तब वो टीम का हिस्सा होगा। फिर 8-10 लोगों को आपने फ़ोन कॉल करना है। अगर आपने फ़ोन कॉल सीखा ही नहीं कि वो कॉल कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी, तो फिर सिखाएंगे कैसे? और 5+5 प्लान का फार्मूला अपनाएं। और ये जल्दी से करना है, ये बहुत जल्दी से। एक आदमी आज अगर ज्वाइन हो गया है तो ये सारी प्रक्रियाएं बहुत तेज़ी से करें। इन कामों को हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट करें। ऐसा नहीं कि इस काम को करने के लिए महीनों लगा दिया जाए। ये शुरुआती 1 हफ्ते का काम है। 1 हफ्ते में एक आदमी आज अगर ज्वाइन होता है तो अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसके साथ ये 10 प्लान हो जाने चाहिए। विद इन ए वीक 5+5 प्लान जो है विद इन ए वीक, 1 सप्ताह के अंदर अंदर, ये लिख लीजिए, 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये काम, जो ये जो 3 चीजें हैं, ये
पहले सप्ताह में ज्वाइनिंग के, और अक्सर हम लोग पहले सप्ताह में ही उसको खाली छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि अभी सोच लेने दो, इसको डिसाइड कर लेने दो, जब इसका मन ही नहीं कर रहा तो अभी क्या करें, उसको छोड़ ही देते हैं। और वो क्या करता है, वो आदमी ज्वाइन होने के बाद वो अड़ोस पड़ोस में जिक्र करता है, कहीं ना कहीं वो उसका जिक्र करता है, और उसकी उम्र जो है 3 प्लान दूर तो उसकी उम्र है ही, 3 प्लान वो दिखाता है, 3 लोगों से बात करता है, तीनों मना कर देते हैं कि तू भी फंस गया आरसीएम में। और वो फिर चौथी बार आप जब जाते हैं हफ्ते बाद, वो आदमी कहता है नहीं नहीं यार मुझसे नहीं होगा। आपको समझ में ही नहीं आता कि ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है, आपको लगता है कि अभी तो इसने कुछ किया ही नहीं और ये आज अभी से मना कर दिया, कुछ होगा ही नहीं। वो सेमिनार में आना चाहता था, वो सेमिनार में भी नहीं आता, क्योंकि हफ्ते भर के अंदर उसने वो काम कर दिया जो काम आपको करना था, जो काम आपको करना था उसने वो कर दिया, क्योंकि अब उसको कुछ तो पता लग ही गया है ना। वो सेमिनार में आने के बाद फुल्ली एक्साइटेड था, वो किसी मीटिंग को अटेंड करने के बाद फुल्ली एक्साइटेड था, आपका प्लान देखने के बाद वो फुल्ली एक्साइटेड था कि यस यस मुझे इस काम को करना है। तो वो एक्साइटमेंट कहीं तो जाएगा ना, और वो अगर आप सही दिशा में नहीं लेके जाओगे तो वो बेकार चला जाएगा और वो आदमी दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। ध्यान रखिए, याद रखिए इन शब्दों को, फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि हर कोई आरसीएम बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर कोई उत्साह के साथ काम शुरू करता है। इससे पहले कि उसका उत्साह ठंडा हो, उसे कुछ शुरुआती उपलब्धि हासिल करवा दीजिए। आज के समय में हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे सामान उपलब्ध हैं, अपनी दुकान का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ चुका है। एक व्यक्ति को शुरुआती 1 महीने के अंदर कम से कम बिगिनर के लेवल पे आसानी से, उसका बिगिनर का लेवल आसानी से हो सकता है। यदि हम 10 प्लान उसके साथ दिखा देंगे तो एक आदमी बिगिनर को क्वालिफाई आराम से कर लेता है। और जब उसको प्लान, उसको साथ 5+5 का फार्मूला क्या है, 5 प्लान आप दिखाएंगे और उन प्लानों को दिखाते वक्त उनको पहले से बता देना है कि ये जो प्लान है, मैं आपको ये जो मैं दिखाने वाला हूँ, आप इसको ज़रा ध्यान से देखना, इसको ध्यान से समझना, और ताकि अगले 5 प्लान अब आपको दिखाने। वो मना करेगा, वो कहेगा कि नहीं नहीं मेरे से नहीं, आप बहुत बढ़िया दिखाते, आप ही दिखाएं। उनको बोले कि ये एक टीम वर्क है, आप जब तक नहीं सीखोगे आपका टीम बड़ा नहीं होने वाला है। तो आप क्या करें, आप मेरे साथ बैठे, ऐसा ना हो कि आपको प्लान दिखाने के लिए छोड़ दिया जाए और वो खुद जाके बाहर खड़ा हो जाए, फ़ोन पे बात करा। उसको पहले से ये सारी चीज़ें, ये जानकारी दी कि क्यों इम्पॉर्टेंट है कि वो आपके साथ बैठे। और आप जब उसको प्लान दिखा रहे हैं सामने वाले को, एक्चुअली प्लान सामने वाले को नहीं दिखा रहे, एक्चुअली इसको दिखा रहे हैं। एक आदमी को सिखाने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो मिस्टेक भी नहीं कहूँगा, एक बहुत बड़ी जो है ना, बहुत सारे लोग इसी तरह से करते हैं। वो डायरेक्टली जो है ना, मान लीजिए आपने किसी आदमी को ज्वाइन करवाया है, ये आप हैं, हम लोग अक्सर इसको सिखाते हैं डायरेक्ट। इसको सिखाने का एक ही तरीका है कि इनके साथ जाके लोगों से मिलिए और इनको जो सिखाना चाहते हैं वो इनको बताइए। ये जब आप इनको बता रहे हैं तो ये लोग नहीं सीख रहे हैं, एक्चुअली ये आदमी सीख रहा है। इसको साथ में बैठा के रखिए। जब आप डायरेक्टली इसको सिखाने की कोशिश करेंगे, सिचुएशंस ख़राब हो जाएंगी, ये आदमी सीखना नहीं चाहेगा। तो जो बात आप इनको अगर कुछ सिखाना चाहते हैं तो इनके साथ जाइए, होम मीटिंग्स कीजिए, प्लान दिखाइए। तो ये जो आदमी बैठा है एक्चुअली सीख कौन रहा है, ये सीख रहा है। ये बहुत बारीक चीज़ है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। किसी नए आदमी को सिखाने का ये तरीका नहीं है कि बैठ के उसकी क्लास ली जाए, बैठ के उसको गोटा लगा के गोटा रगड़ा लगाया जाए। उसको सिखाने का एक ही तरीका है कि उसके साथ जाइए और जिन लोगों से आप मिल रहे हैं उन लोगों से वो बात कीजिए जो आप इसको सिखाना चाहते हैं। ये अपने आप समझ जाएगा कि बात क्या है, आरसीएम बिजनेस कैसे चलता है। तो शायद मेरी बात ठीक जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, व्यक्ति जो है, आप लोग कहते हैं कि सर लोग टिकते नहीं हैं। यस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोगों की बजाय जो है, नंबर 6 पॉइंट क्या है, लोगों की बजाय टीम ज्यादा समय तक टिकती है। लोग नहीं टिकते हैं सर, टीम ज्यादा टिकती है। और टीम अगर बनाई नहीं है, उनके साथ जाके लिस्ट नहीं बनाई है, 5+5 का फॉर्मूला नहीं बनाया है,
उनकी प्रॉस्पेक्टिंग नहीं की है, उनके ड्रीम्स के ऊपर काम नहीं किया है, तो लोग नहीं टिकते हैं। नहीं टिकने वाले बहुत जल्दी छोड़ के जाते हैं। लोगों की बजाय टीम ज़्यादा टिकती है, तो इसलिए हमें टीम बनाना है, लोग नहीं। स्पॉन्सरिंग करना कोई टीम नहीं बनती। स्पॉन्सरिंग जब आगे उसकी टीम में 5-10 लोग जब तक उनके लिस्ट से ज्वाइन नहीं हो जाते, तो स्पॉन्सरिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो महज एक सेल जो है, सेल के तहत जो है वो उसका नाम आता है। नंबर 7, उस नए व्यक्ति को इवेंट्स के अंदर इवेंट्स की अहमियत बताएं और उसको इस शुरुआती दौर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट अटेंड करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट, महीने में 1-2 इवेंट, उसका 1-2 इवेंट जरूर हो। चाहे वो अगर यदि आपके एरिया में नहीं हो रहा है तो कहीं दूर के एरिया में हो रहा है, तो उसको जाके कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्साइटमेंट प्रोग्राम जरूर दिखाएं। अदरवाइज़ वो आदमी जो है, मुझे आज भी ध्यान है कि मेरी जो ग्रेट अपलाइन थी, हमने जब जीन में काम शुरू किया था, तो हमारे जीन में सेमिनार नहीं होते थे, तो हमें वो शुरुआती स्टेज के अंदर बहुत दूर वाले इवेंट्स में भी लेके जाते थे। कभी पानीपत लेके जाते थे, कभी करनाल लेके जाते थे, और कभी तो लुधियाना भी लेके जाते थे, दिल्ली लेके जाते थे। तो शुरुआती स्टेज के अंदर एक आदमी को टिकाने का, उसको टीम में बदलने का एक ही तरीका है कि उसको इवेंट्स की अहमियत बताएं, इवेंट्स के अंदर वो भाग लेने के लिए उसको प्रेरित करें। इवेंट्स के अंदर जब आदमी जाता है तो वहाँ जाके टिक जाता है। एक बार जाता है तो उसको समझ में आता है, वो बार बार जाता है तो उसको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इवेंट्स की अहमियत। और नेक्स्ट पॉइंट 8th वन पॉइंट क्या है? उस आदमी को ये 90 डेज का कोर्स आप करवा सकते हैं। 90 डेज कोर्स के अंदर उस आदमी को ज्वाइन करवाइए, उस आदमी को बताइए। लेकिन ये काम अचानक से नहीं होने वाला। हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, बहुत से लोग गलती क्या कर रहे हैं, एक आदमी को ज्वाइन करवाया और उसको सीधे कहते हैं कि भैया ये कोर्स है, यहाँ से सीख लो और यहाँ से सारा कुछ आ जाएगा, प्लान भी दिखाना सीख जाओगे, प्रोस्पेक्टिंग भी सीख जाओगे। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है। ये काम तो वो आदमी तब करेगा, 90 दिन के कोर्स में तो तब भाग लेगा जब आपने उसकी पहला काम ये लिस्ट बनवा दी हो, फिर आपने 8-10 लोगों के साथ को फ़ोन कॉल से अप्रोच कर लिया हो, फिर उसके साथ में आपने उसके साथ 5-10 प्लान दिखा लिए हों, और फिर आपने 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई करके उसकी छोटी मोटी पहले ही महीने के अंदर उस आदमी का कम से कम बिगिनर का लेवल अचीव करवा दिया हो, तब उसको समझ में आएगी कि ट्रेनिंग की इम्पॉर्टेंट क्या है। तब वो आदमी आके इस पाठशाला में ज्वाइन होगा। बहुत से लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं बातों को। हो सकता है कुछ एक आध लोग कल ही आपने प्लान दिखाया और वो आज से इस कोर्स को शुरू कर रहे हैं, लेकिन 99.99% लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं। वो लोग हमारी बात को मानने वाले नहीं है, उन्हें नहीं लगता कि उन्हें 6:30 बजे उठना चाहिए। तो इसके लिए पहले उस आदमी को हम क्या है, सीधे जिस आदमी को स्पॉन्सर किया है, ये स्पॉन्सर किए हुए आदमी को सीधे पाठशाला में लेके आना चाहते हैं। ये नहीं आने वाला है। ये पाठशाला में तब आएगा जब ये टीम में बदल जाएगा, जब इसके साथ मिलके हम 8-10 प्लान कर चुके होंगे, जब ये आपका टीम का हिस्सा होगा, तो शायद उसकी संभावनाएं हैं कि वो हमारी पाठशाला के अंदर आके एजुकेशन ले सकेगा, 90 दिन का कोर्स कर लेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद जो है लास्ट पॉइंट मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, इसको बार बार दोहराएं। नेक्स्ट पॉइंट 9th पॉइंट, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं और ज़्यादा से ज़्यादा बार दोहराएं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। ये जो 8 पॉइंट मैंने बताए हैं, इसको बार बार दोहराएं। लोगों को टीम में बदलें, नए लोगों को जो है उनकी फिर लिस्ट बनवाएं, वही काम करना है। फिर उनको प्लान दिखाएं, उनके साथ जाके प्लान दिखाएं, उनके लिए फ़ोन कॉल कर दें। ये सारे काम बार बार करने हैं, लगातार करने हैं, हर महीने करते ही रहना है। समटाइम्स हम लोग 2-4 लोगों के साथ ये काम करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, उसके आगे नहीं जाते हैं।
मान लीजिए बहुत सारे लोगों को हमने ज्वाइन करवाया, यहाँ पे मैंने मान लो 2 ग्रुप बनाए और इस ग्रुप के अंदर 5-7 लोगों के साथ ये काम किया और इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, फिर हम आगे इस काम को अंजाम नहीं दे रहे हैं। आगे लोगों को, हमें क्या लगता है कि ये लोग कर लेंगे, अब ये लोग कर लेंगे, ये लोग, इनको भी तो करना चाहिए। ओके, ये लोग कर लेंगे क्या, लेकिन क्या सभी लोग ऐसा करते हैं? क्या सभी लोग ऐसा करते हैं? अब आप कहोगे कि सर फिर डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेट नहीं होगा। भाई साहब, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, बिल्कुल सही कहा, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, लेकिन ये भी डुप्लीकेशन है कि आप लगातार नए लोगों को तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये भी तो मायने रखता है ना। कहीं हम उन 4, 5, 6, 10 लोगों, 5-6 लोगों के ऊपर ही तो नहीं अटके हुए हैं जिनको हमने 2 साल पहले ज्वाइन करवाया था और 2 साल से सिर्फ उन्हीं लोगों को तैयार करने पे लगे हुए हैं। ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। यहीं पे लोग अक्सर जिस रॉयल्टी को हासिल करने में मैक्सिमम अधिकतम जो है 2 साल लगते हैं, अधिकतम बोल रहा हूँ। वैसे 2 साल के अंदर एक आदमी आज के सिनेरियो में टेक्निकल अचीवर होना चाहिए। टेक्निकल अचीवर 2 साल की बजाय 10 साल क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो इस प्रक्रिया को दोहराना बंद कर देते हैं। शुरुआती 2, 4, 5 लोग, वो कहते हैं ना, 5-4 मुंडे 5-4 चेले मूंड लिए, अब उन्हीं को मूंडते रहते हैं, अब उन्हीं को मूंडना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रक्रिया है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार करें, बार बार दोहराएं। महीने के अंदर ऐसे कम से कम हर महीने 5-7 लोगों के साथ जाके इस तरह का काम करें, तभी जो है लोग आगे बढ़, तभी आपकी पिन आगे बढ़ पाएगी। तो एक ही व्यक्ति के ऊपर अगर हम लगे रहते हैं, उसी को सिखाने पे लगे रहते हैं, तो काम नहीं बनने वाला। हमें हर महीने, ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, ये प्रक्रिया हर महीने कम से कम मिनिमम रूप से 5 लोगों को तो ज़रूर जो है ना इस तरीके से तैयार करें ताकि आपका बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ सके। वैसे ये 5 का फार्मूला मैंने वैसे ही आप लोगों को बताया, आप इसमें 10 भी कर सकते हैं और 25 और 50 भी, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है आप कितने लोगों, लेकिन करें, ये करना ही होगा, जल्दी से जल्दी इस काम को करना होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। आप इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से अगर सीखना चाहते हैं तो आप दीपक बजाज जी की जो पुस्तक है उसके अंदर पेज नंबर 178 के ऊपर व्यक्तियों को टीम में जल्दी बदलें, ये वाला चैप्टर जो है आप स्टडी कर सकते हैं ताकि आपको और अधिक जानकारी मिल सके। इसी किताब में दीपक बजाज जी एक बात और लिखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को स्पॉन्सर करना इस बिज़नेस का पहला कदम है। इसके बाद आप क्या करते हैं वो निर्धारित करेगा कि आप इस बिज़नेस में कितनी दूर तक जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्पॉन्सर करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्पॉन्सर करने के बाद आप क्या करते हैं वो आपके बिजनेस की दिशा और दशा को तय करने वाला है। तो केवल स्पॉन्सरिंग से काम नहीं चलने वाला, और किसी भी आदमी को तैयार करने से पहले और उस आदमी के साथ काम करने से पहले ध्यान रखिए कि खुद हम लोग ये सारी प्रक्रियाएं सीख चुके हों, हमें खुद 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स और कार्डिनल रूल्स हमें आते हों, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें खुद प्लान दिखाना आता हो। अगर हमें 6 महीने हो गए और हमें खुद ही प्लान दिखाना नहीं आता तो सबसे पहले निवेदन करूंगा आप खुद सीख लीजिए, तभी तो सिखा पाएंगे ना। ये 10 प्लान एक नए आदमी के साथ कब करेंगे? जब हमें खुद दिखाना आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलते हैं बेहतरीन शुरुआत के साथ। आप लोग इस चैनल को, ये आपका अपना चैनल RCM पाठशाला को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि बहुत से लोग तेज़ी से आगे बढ़ें। जिस रॉयल्टी को हासिल करने में महज मैक्सिमम 2 साल लगना चाहिए, उसी रॉयल्टी को लोग 10 साल ना लगाएं। हम चाहते हैं RCM बिज़नेस अब बहुत तेज़ी से बढ़े, ये वो तूफ़ान बने जिसके इंतज़ार में बहुत सारे लोग बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय RCM।